हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्राइस एक्शन में और डिटेल में समझने वाले हैं कि कितने तरीके के सपोर्ट होते हैं, कितने तरीके के रेजिस्टेंस होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से हम देखेंगे कि उनको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो प्राइस एक्शन का नहीं देख रखा है तो आप डेफिनेटली आप देखो, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो चलिए चार्ट्स पे समझते हैं। सो देखो, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उनको कई तरीकों से हम ड्रॉ कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, फर्स्ट हमारा जो नॉर्मल तरीका है उसको हम क्या करते हैं कि हम जस्ट एक लाइन ड्रॉ करते हैं किसी एरिया पे। और जैसे आप समझो कि ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस कैसे हुआ? प्राइस नीचे से ऊपर आया, ओके, फिर नीचे गया। ये एरिया हमारे लिए क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। जब प्राइस नेक्स्ट टाइम फिर से इस एरिया पे आएगा तो हम रेजिस्टेंस के पास क्या ढूंढते हैं? सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि मार्केट फिर से यहां से नीचे जा सकता है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? एक रेजिस्टेंस हो गया। ओके, नेक्स्ट चीज, अब इसी का उल्टा आपके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, ओके, प्राइस ऊपर से नीचे आया और इस एरिया से ऊपर चला गया। फिर से जब प्राइस उस एरिया में आएगा तो ये जो फर्स्ट टाइम जहां से ऊपर गया है वो हमारे लिए एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ओके, ये हमारा नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। जैसे मैं इसको चार्ट्स पे भी दिखा दूं आपको, तो अगर आपको चार्ट्स पे देखना है, लेट्स सी। हाँ, जैसे ये एरिया हो गया आपके लिए। आपको मेनली ये समझना है कि जब आप ड्रॉ कर रहे हो ना, तो आपको ऐसा लाइन नहीं ड्रॉ करना, आपको एक एरिया ड्रॉ करना है। एरिया कैसे ड्रॉ करते हैं? तो एरिया ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे? आप इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा ये रेक्टेंगल वाला। आपको उस पर क्लिक करना है और आपको ऐसे कलर चेंज कर सकते हो उसमें। तो आपको ये क्रिएट करना है। तो इससे क्या होता है कि प्राइस कोई स्पेसिफिक एरिया के जोन से रिवर्ट होता है। तो आपको सिंगल लाइन नहीं ड्रॉ करनी। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? एज अ रेजिस्टेंस हो गया। ओके, नेक्स्ट चीज हमारी क्या है, जो मैंने बोला कि हम क्या यूज करते हैं? ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइंस क्या होती है? ट्रेंड लाइंस हम ड्रॉ कैसे करते हैं और उसको यूजेस में कैसे लाते हैं? मेनली मार्केट में तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं। ओके, फर्स्ट हमारा अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड कंसोलिडेशन। मेन दो ट्रेंड है। अब उनको हम समझते हैं पहले क्या कैसे वर्क करता है। तो देखो, अभी क्या है, मार्केट अगर ऐसे ऊपर गया और नीचे आया, फिर से ऊपर गया और फिर नीचे आया और फिर से ऊपर गया। ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारे लिए क्या हो गया? हाई हो गया। ये हमारे लिए लो हो गया। ये हमारे लिए क्या हो गया? हाई हो गया। ये हमारे लिए लो हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये प्रीवियस हाई के ऊपर ये वाला हाई बना है, तो ये क्या हो गया? हायर हाई हो गया। ये जो नीचे ये लो है इसके ऊपर दूसरा लो क्रिएट हुआ है, ये हमारे लिए क्या हो गया? हायर लो हो गया। तो जब मार्केट हायर हाई बनाते हुए ऐसे ऊपर जाता रहता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? अप ट्रेंड बोलते हैं। ओके, और हायर लो बनाते हुए ये प्रीवियस लो के ऊपर लो बना है। अब हम क्या करते हैं? हम इसमें ड्रॉ करते हैं लाइंस को। जैसे कि हम क्या करेंगे, हम यहां से एक लाइन को, ये लाइन का ये टूल है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ट्रेंड लाइन का ऑप्शन आएगा। आप क्या करोगे? यहाँ पे कनेक्ट करोगे और ऐसे ऊपर ले जाओगे लाइन को। ओके, आपने इसे टच किया, ऐसे दो पॉइंट्स को टच किया। आपको क्या करना? मिनिमम दो पॉइंट टच करना है। जब प्राइस थर्ड टाइम उस लाइन के पास आएगा तो हम वहां पे क्या देखेंगे कि प्राइस फिर से, जैसे आप समझो कि प्राइस आपने ड्रॉ कर दिया ये लाइन, अब आप वेट कर रहे हो कि प्राइस इस लाइन के पास आए। जब नेक्स्ट टाइम इस प्राइस के पास आएगा तो आप यहां पे फिर से आप एज इसको सपोर्ट लेके आप यहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। ओके, सेकेंड चीज, इसका उल्टा, जैसे प्राइस डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ओके, डाउन ट्रेंड में जा रहा है, आप समझो कि प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। वेट, दिस इज, आप समझो, प्राइस इधर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब ये क्या हो गया? ये हमारे लिए हाई था, फिर ये सेकेंड हाई हो गया। आप हाई था, ये हाई था, ये लो था, ये हमारे लिए लो हो गया। ओके, जब मार्केट हायर लो, ये हाई के नीचे हाई बना तो ये हमारे लिए क्या हो गया? लोअर हाई हो गया। ओके,
जब प्राइस फिर से ये अपने लो के नीचे लो बना दिया तो ये हमारे लिए क्या हो गया, लोअर लो हो गया। तो जब मार्केट हायर लोअर हाई बनाते हुए, प्रीवियस हाई के नीचे हाई बनाते हुए बार बार ऐसे करते हुए नीचे जाएगा और लोअर लो बनाते हुए नीचे जाएगा, तो ये हमारे लिए डाउन ट्रेंड हो गया। ओके, सब इसमें हम कैसे ड्रॉ करते हैं कि जब प्राइस, अगर आप समझो कि प्राइस क्या किया, प्राइस ऐसे गया, ठीक है, नीचे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया। सो अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ऐसे एक लाइन का टूल लोगे और ऐसे ड्रॉ कर दोगे। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या देखोगे कि जब प्राइस, आप वेट करोगे इसको ड्रॉ करने के बाद, जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो आप इस एरिया में सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखोगे, क्योंकि ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। ओके, सो इसको हम चार्ट पे समझते हैं, चार्ट पे आपको ज्यादा इजी समझेगा। जैसे आप देखो कि इस एरिया में देखो, अगर आपने यहां से एक लाइन ड्रॉ की होती तो आपने, आप समझो कि दो लाइनें ड्रॉ की, ये एरिया आप एक समझ लो, सेकंड हुआ, तो थर्ड टच में आप यहां पे क्या करोगे, आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखोगे। देखो प्राइस वर्क कर रहा है ना, ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है, तो ये सेम चीज ऐसे काम करता है कि आपने दो पॉइंट को कनेक्ट किया, दो पॉइंट, दो लाइन को आप कनेक्ट किए, उसके बाद थर्ड टाइम जब वो लाइन को टच करेगा तो आप क्या करोगे, वहां पे सेलिंग का ढूंढोगे। ओके, जैसे मैं आपको सपोर्ट का भी एग्जांपल दिखाऊं, सपोर्ट का एग्जांपल देखो आप, जैसे कि यहां पे देखो प्राइस फर्स्ट टच हो गया, आपको मिनिमम दो टच कराने, ओके, मैक्सिमम कितने भी टच हो सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम आया, थर्ड टाइम, सेकंड टाइम यहां पे टच किया, तो इस थर्ड टाइम में आप क्या करोगे, यहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढो। देखो प्राइस कितना अच्छा ऊपर गया है, सेम चीज आप ऊपर भी देख सकते हो, बट आपको ये ऊपर का पार्ट नहीं देखना। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है, तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। जब प्राइस नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, सो आपको सेलिंग का, रेजिस्टेंस के पास सेलिंग को ढूंढना है। ओके, आप समझ गए ट्रेंड लाइन। तो नेक्स्ट चीज हमने जो बोला, नेक्स्ट चीज क्या है कि हम 20 मूविंग एवरेज को भी यूज करते हैं एज द सपोर्ट रेजिस्टेंस। ओके, जैसे अगर स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है तो हम क्या करेंगे, ईएमए पे आप आओ, ओके, आप यहाँ पे मूविंग एवरेज पे क्लिक करो, और मूविंग एवरेज में आप यहां से क्लिक करके इसका लेंथ चेंज करके आप इसको 20 कर लो। ओके, 20 कर लोगे, सो आप नोटिस करोगे कि प्राइस बार बार इस लाइन के पास आता है। जैसे आप देखो कंटिन्यूअस इसको टच करता है, इससे नीचे जाता है, तो इसको भी हम एज अ सपोर्ट, देखो यहां से देखो, बार बार टच करते हुए, सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है, तो इसको हम एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसको भी यूज करते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम प्राइस को टच करेगा तो हम उसको सेलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे देखो अभी आप समझो कि प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर गया, फिर से इस टच ईएमए के पास आए, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। सेम चीज सेलिंग में, कि प्राइस गया, ईएमए को टच किया, आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। सो हम 20 मूविंग एवरेज को भी एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आने वाले वीडियोस में हम और सारी चीजें प्राइस एक्शन में जो इंपॉर्टेंट है सब सीखने वाले हैं। तो आप बोलोगे कि इतनी सारी चीजें सीखने की क्या जरूरत है। सो जब हम स्टॉक को एनालिसिस करेंगे बाइंग के लिए कि हम कब बाय करेंगे, कब सेल करेंगे, सो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। हम बहुत सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे। सो आपको ये सारी चीजें आना चाहिए, तभी तो जब मैं आपको बोलूंगा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, बट आपको पता नहीं ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ये सारी चीजें आप सीखो और इनको प्रैक्टिस भी करो। ट्रेडिंग व्यू पे मैंने आपको बोला है, धन में जाके आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो, धन का लिंक आपको मेरे बायो में मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।